सो गाइस, रिलायंस पावर को लेकर के आप व्यूअर्स के काफी सारे सवाल थे कमेंट्स के अंदर, पिछले वीडियो के भी और रिलायंस इंफ्रा पर भी। ऑल्दो रिलायंस इंफ्रा पर क्या है सिचुएशन कंपनी की और ईडी का मैटर, आईबीसी, ये सब क्या होता है और लोअर सर्किट कैसे लगता है, क्यों लगा हुआ है और कब तक लगेगा, एएसएम का टाइम पीरियड क्या होता है, रिलायंस इंफ्रा के जितने भी सवाल है उन सबके सवालों के जवाब वीडियोस के जरिए मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, जरूर देख लेना। लेकिन रिलायंस पावर में आपके और सवाल आते हैं, जैसे कि दो सवाल, जैसे रिलायंस पावर कंपनी सून इट विल हिट 18 रुपीज, डोंट बाय एंड डोंट टच डबल ए कंपनी, यानी अनिल अंबानी की कंपनी जो है वो गिरने वाली है। पहली गलती तो सवाल के अंदर ही है कि भैया ये कंपनी अनिल अंबानी की नहीं है, पहली गलती तो सवाल में ही है। दूसरा सवाल आपका आता है, इन्वेस्टर्स शुड नोट दैट इवन इफ द प्राइस डिप्स टू 20, अगर रिलायंस पावर 20 रुपए पर भी गिर जाता है तो अनिल अंबानी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। भैया दूसरा सवाल भी पहले ही गलत आता है कि अनिल अंबानी की कंपनी है ही नहीं, वो 3.5 साल से कंपनी का पार्ट नहीं है। यह बात कंपनी कई बार क्लैरिफाई कर चुकी है। अब आगे चलते हैं तो भैया ये कह रहे हैं कि अनिल अंबानी अगर आगे अपना और भी कोई आईपीओ लेकर के आते हैं ना अगर, तो रिटेलर ना वहां पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब एक रिटेलर क्या कंपनी के मालिक का नाम देख करके सब्सक्राइब करता है उस आईपीओ को? ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऑल दो ये सवाल है, ऐसा कुछ अभी नहीं है, आईपीओ कोई नहीं आ रहा है किसी का भी अनिल अंबानी का, लेकिन सवाल दोनों ही अपने आप में गलत है कि अनिल अंबानी की कंपनी है ही नहीं। जब ये उनकी कंपनी है ही नहीं अनिल अंबानी की, तो भैया सवाल अपने आप में गलत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सवालों में कुछ चीजें हैं जिनका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा सवाल इनका आता है कि प्रमोटर ने ना ऑलरेडी 70 रुपए पर डंप कर दिया अपने आप को जून के महीने में, ठीक है, गोइंग डाउन एवरी डे एज प्रमोटर्स हैव ऑलरेडी डंप्ड देयर शेयर्स अबव 70 इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में जब शेयर में तेजी चली तो इनका कहना है कि प्रमोटर ने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया था। अब मैं ना ही किसी कंपनी का साथ दे रहा हूं ना ही आप लोगों का साथ दे रहा हूं, मैं आपको असलियत दिखा रहा हूं कि कंपनी में चल क्या रहा है एक्चुअली, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस कंपनी में हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये है रिलायंस पावर का डाटा। इन्होंने कहा कि 70 पर जाकर के रिलायंस पावर के प्रमोटर ने सेल कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रिलायंस पावर का डाटा भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि मेजॉरिटी प्रमोटर स्टेक होल्डर है, एक बार देखना है यहां पर, ये आपके प्रमोटर की लिस्ट है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि अराउंड प्रमोटर का कितना हिस्सा लेके बैठा है, 99%, 24.90% जो है आपके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास में है और 24.98% टोटल प्रमोटर है। तो लगभग 99% तो यहां पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, और ना ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कोई रिसेंट सेलिंग करी है 70 के आसपास, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक रिटेलर अपने ही रिटेल भाइयों को ना बेवकूफ बनाने में लगा रहता है कि भैया 70 पर प्रमोटर ने एग्जिट कर दिया, अगर किया होता तो भैया यहां पर आपको वो डाटा मिल जाता, तो ऐसा नहीं है। और अगर जून में किया होता तो सितंबर में तो डाटा अपलोड होता ना, लेकिन वहां भी कुछ नहीं है। तो ऐसे सवालों के जवाब एक्चुअली बनते भी नहीं है, बट रिटेलर लोग परेशान ज्यादा ना हो इसी वजह से मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। लेकिन इन सबके बाद में जो एक्चुअल केस कंपनी के ऊपर है अभी, वो है वार मार्जिन 100%, जो कि एक्चुअली एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वार मार्जिन 100% रिलायंस पावर का तब से है जब इसका प्राइस 52 पर था, तब से इसका वार मार्जिन 100% है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और उसके बाद से आपको याद होगा 40 से लेकर के 44, 44 से लेकर के 47.50, बार बार फ्लक्चुएशन वहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि तभी से इसका वार मार्जिन 100% पे है, जो हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। और उसके बाद में आपका 36 से लेकर के 38, उसके बाद 32 से लेकर के 36, ये वार मार्जिन परसेंटेज हाई वोलेटिलिटी को बताता है। तो मेजर कंसर्न ये है, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अब दूसरा जो कंसर्न है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं, बल्कि कंपनी का जो पैसा है, कंपनी का फाइनेंस, ये एक मेजर कंसर्न आ जाता है, क्योंकि आईसीआर रेटिंग यानी कि ब्रोकरेज फर्म्स, रेटिंग एजेंसीज कहती हैं
कि रिलायंस पावर की क्रेडिट रेटिंग जो है वहां पर डी रेटिंग है, यानी कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, कंपनी के ऊपर हाई रिस्क है ड्यू टू इश्यूज लाइक डेट सर्विसिंग डिले। जो कंपनी का डेट सर्विस है उसको कंपनी डिले करती है, इसलिए कंपनी पर रिस्क है। ये आईसीआरए ने डी रेटिंग दे रखी है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। इवन एज द कंपनी वर्क्स टू रिड्यूस डेट, जबकि भले ही कंपनी अपने डेट को रिकवर कम करने में काम कर रही है, खत्म भी कर चुकी है, बट स्टिल कंपनी पर यह कंसर्न है विद सम रीसेंट एक्शन शोइंग रेटिंग विदड्रॉन एज रीअफर्म्ड बाय आईसीआरए डी 2024 में भी और 2025 के शुरुआत में भी, रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेन, यानी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स डिस्पाइट सम डेट रिडक्शन, मतलब कर्जा खत्म करने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर जो है रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स जो है कंपनी के अभी भी यहां पर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि एक्चुअली एक रिटेल इन्वेस्टर समझना नहीं चाहता, रादर देन कि हम सिर्फ अपने आप में ही बातें बनाते रहे, समझते रहे कि भैया गिर रहा है मतलब प्रमोटर ने बेच दिया होगा। अब प्रमोटर का दूसरा नाम आप लोग लेते हो ऑपरेटर। भैया ये सब चीजें दूसरी तरफ आती हैं, ये बहुत बाद में आती हैं। कंपनी के ऊपर क्या टेंशन है उसको पहले समझो। अब अगला पॉइंट आपका आता है दिसंबर 2025 में ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब यहां अनिल अंबानी आता है, अब आता है यहां पर अनिल अंबानी, क्योंकि अनिल अंबानी का डायरेक्ट कोई लिंक लेना देना नहीं है रिलायंस पावर से आज की डेट में या रिलायंस इंफ्रा से, लेकिन मैटर जितने भी चल रहे हैं ना वो सब पुराने हैं, उस समय के जब अनिल अंबानी का लेना देना था कंपनी में, बट आज कुछ लेना देना नहीं है। तो इस वजह से अनिल अंबानी के पुराने लेन देन से आज की डेट में कंपनी को नुकसान हो रहे हैं, और कंपनी पे नुकसान ऐसे हो रहे हैं कि रिसेंटली कंपनी की विंड मिल जो कि 10 करोड़ की थी उसको भी अटैच कर लिया जाता है। ये देखो ये विंड मिल, तो ये होते हैं एक्चुअल कंसर्न। कंपनी के ऊपर अगर टेंशन है तो भैया एक रिटेल इन्वेस्टर को इनको समझना चाहिए, रादर दिन कि हम ये बोल दें कि भैया 70 पर प्रमोटर ने एग्जिट कर दिया होगा, जो कि अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। अब ये पूरा कच्चा चिट्टा आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। रिलायंस पावर की 2 प्रॉपर्टीज अटैच कर रखी हैं, ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज रिलायंस पावर की अटैच कर रखी है, एक तो विंड मिल देखी अभी आपने और एक प्रॉपर्टी कोई और है, ठीक है, अलोंग साइड एसेट्स फ्रॉम, इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा के भी कुछ एसेट्स यहां पर ले रखे, और रिलायंस इंफ्रा इन्हीं चीजों की वजह से आपका इस समय जो है ट्रेडिंग उसका बैन कर रखी है, ठीक है। तो ये है कुछ चीजें, रिलायंस पावर की 2 प्रॉपर्टीज है, रिलायंस इंफ्रा की 7 प्रॉपर्टीज है, और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 9 प्रॉपर्टीज है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट भी उनके जब्त कर रखे हैं। और एक कंसर्न और आता है कि अनिल अंबानी, जिसका इनडायरेक्टली अभी आज की डेट में कंपनीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, वो बार बार हाई कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, जहां से कहीं तो उनको रिलीफ मिल जाता छोटा मोटा, बट कहीं पर रिलीफ नहीं मिल पाता। तो 41 करोड़ 41,000 करोड़ के डिफेमेशन फ्रॉड क्लेम को ये लेके गए अनिल अंबानी हाई कोर्ट में, जहां पर इनको रिलीफ नहीं मिला, बट जो इन्होंने पिटीशन या प्ली डाली थी उसको क्या कर दिया कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि भैया आप फिर से एक और नई प्ली डालो, ये हमें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो रिलीफ नहीं मिला, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अब देखना आगे ये है कि आगे जाकर के इन मैटर्स पर क्या होता है। किसी भी कंपनी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है कि कंपनी क्या कर रही है। पता चला हम एंट्री तो कर गए, शेयर गिर रहा है और फिर बाद में अपने ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जैसे यहां पर अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब इस सबके बाद सवाल आता है चार्ट का, क्योंकि चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक डाउनवर्ड डायगोनल पर काम कर रहा है। अब ये डाउनवर्ड डायगोनल आप इस चार्ट पर कई बार देख चुके हो, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। इसके पहले के चार्ट्स पर अगर आप देखोगे लगभग 2 साल से ज्यादा स्टॉक ने क्या किया, एक अपवर्ड डायगोनल पर काम किया। 2 साल से ज्यादा, 2023 से लेकर के 2025 तक इसी अपवर्ड डायगोनल पर स्टॉक ने काम किया, जहां पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10 11 12 बार पिछले 2 साल से ज्यादा स्टॉक ने इसी बेस लाइन पर, इसी डायगोनल पर काम किया है। तो कोई भी डायगोनल पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस समय स्टॉक एक डाउनवर्ड डायगोनल पैटर्न पर है। अब ये डाउनवर्ड डायगोनल पैटर्न होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस पावर का चार्ट है, ये है एक्स और ये है वाई, और ये डायगोनल आप यहां पर मार्क कर लो जी। अब स्टॉक क्या कर रहा है, मान लो कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहां पर ये एक्स आपका रिस्ट्रिक्शन है, चलो सस्टेन कर गया, फिर ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। डायगोनल को जैसे ही हिट किया, इसको रिजेक्शन फेस कर दिया। रिजेक्शन फेस करने के लिए स्टॉक क्या करेगा, इस तरह ही कैंडल आपको देगा, जहां ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये मिल गया रिजेक्शन। वापस से क्या करेगा, जो एक्स ट्रेंड है ना, ये वाला ट्रेंड यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, फिर से डायगोनल को हिट करेगा, फिर आपके पास एक सेल ऑफ की कैंडल आ जाएगी। यानी आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया एक रिजेक्शन मिल रहा है डायगोनल पे, यानी डाउनवर्ड डायगोनल पैटर्न है। फिर क्या करेगा, वापस नीचे आएगा, वहीं पर जहां से शुरुआत करी थी वाई पे, वाई पर आकर के वापस रिकवरी देगा, फिर इस डायगोनल को हिट करेगा तो वापस से रिजेक्शन फेस कर देगा। ये आपको बताता है कि भैया कभी भी आपका वाई भी डिक्लाइन हो सकता है, जो कि अभी रिलायंस पावर के केस में वाई अगर मार्क करें हम यहां पर, तो वो है 36 जो ऑलरेडी डाउन में है, और उसके नीचे अगर हम एक और पैटर्न मार्क करें, फॉर एग्जांपल क्यू जो कि 32 है, तो अगर ये रिजेक्शन इसी तरह से चला तो ये 32 भी आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। यानी कि ये कुछ इस तरह की पोजीशन अगर आपकी बनती है, तो कोई भी डायगोनल पैटर्न एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको इस तरह से ब्रेकडाउन देता है। फॉर एग्जांपल सुज़लॉन एनर्जी, क्या आपको पता है सुज़लॉन एनर्जी भी एक डायगोनल पैटर्न पर काम कर रहा था? जरूर जाकर के उसकी वीडियोस देखना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा वहां पे आपको। लेकिन डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सुज़लॉन ने किया, कुछ इस तरीके से होता है डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट, जहां पर आपका वाई हॉरिजॉन्टल जो कि 36 है वो भी ब्रेक हो, जहां पर आपका डायगोनल भी ब्रेक हो, और फिर उसके बाद में स्टॉक चढ़ता है वापस से एक्स पैटर्न, एक्स हॉरिजॉन्टल की तरफ। इसे कहते हैं डायगोनल पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में चार्ट्स के लिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म। अभी आप लोगों ने देखा भी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म तो 2 साल तक एक ही पैटर्न पर स्टॉक चला। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं, सीखने के यहां पर पैसे नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।